एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं सी चैन किसी और जगह आ जाता है। वह कहता है, ये कौन सी जगह है? क्या मैं सो नहीं रहा था? क्या ये एक टावर है? फिर वहाँ अचानक मॉन्स्टर अपीयर होने लगते हैं। हमें उन मॉन्स्टर के नाम को बताया जाता है। डायर हाउंड, रैंक की, क्लाउड वॉरियर। वो अपनी क्लास को स्विच करते हुए कहता है, मॉन्स्टर, क्या मैं एक डीमन लेयर डंजन के अंदर हूँ? नोटिफिकेशन आता है, क्लास स्विच कंप्लीट, सी चैन वोल्ट असैसिन। वो बोलता है, मुझे अभी तक सिचुएशन सही रूप से समझ नहीं आई है। वो मॉन्स्टर सी चैन पर हमला करता है। सी चैन फुल स्पीड से एक मॉन्स्टर पे अपने इलेक्ट्रिक ब्लेड से उसे एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। नोटिफिकेशन आता है, उसे 3 पीसेस फैंग ऑफ डूम ऑब्टेन होता है। फिर वो ऐसे ही करते करते उन मॉन्स्टर को मारने लगता है और उसे कई सारी नोटिफिकेशन आती है। वो कहता है, इन ई रैंक मॉन्स्टर को हराना पीस ऑफ केक है। लेकिन ये सब कुछ बहुत रियल लग रहा है, सपने जैसा बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं उसे कई सारी एक्सपी मिलती है, जिससे उसका लेवल 2 हो जाता है। वो कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं यहाँ एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकता हूँ और अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। हमें सी चैन के स्टैट्स दिखाया जाता है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ 210 और स्पीड 315 और बाकी सभी स्टैट 105 हो जाते हैं। सी चैन ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, एक डीमन लेयर जिसे मैं अकेले। और ऐसा वो कहता है कि तभी अचानक से उन मॉन्स्टर का किंग, जिसका नाम डूम फैंग किंग, जिसकी रैंक ई होती है, वो पीछे को सी चैन पर हमला करता है। सी चैन उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और उस पर कई सारे डीमन ब्लेड मारते हुए कहता है, मैं इस जगह का काफी अच्छे से यूज करूंगा। उसे मारते ही सी चैन को 320 एक्सपी मिलते हैं, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है और वो अब लेवल 3 का हो जाता है। उसके पास टोटल 18 फैंग ऑफ डूम और एक डूम फैंग क्रिस्टल हो जाते हैं। हमें बताया जाता है, बॉस मॉन्स्टर उसी रैंक के सामान्य मॉब्स की तुलना में कई गुना अधिक एक्सपीरियंस देता है। हमें सी चैन का स्टेटस दिखाया जाता है, जिसमें उसका लेवल 3 होता है। उसकी स्ट्रेंथ जो पहले 210 थी, वो अब 220 और स्पीड जो पहले 315 थी, वो अब 330 हो जाती है। और बाकी स्टैट जो पहले 105 थे, वो अब 110 हो जाते हैं। वो कहता है, और बस देखते ही देखते मेरे 2 लेवल अप हो गए। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। उस डेड मॉन्स्टर के शरीर के ऊपर एक अजीब नोटिफिकेशन दिखाई देती है, एब्जॉर्प्शन अवेलेबल। सी चैन जम जाता है, उसे इसका मतलब समझ नहीं आता। फिर सी चैन अपने हाथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, क्या ये हो सकता है? फिर अचानक एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। ऐसा होते ही सी चैन ने महसूस किया कि मॉन्स्टर की डेड बॉडी से एक एनर्जी उसके शरीर की ओर बहने लगी है। वो एनर्जी उसकी मुट्ठी में समा गई और उसने उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। जब रोशनी फीकी पड़ी तो मॉन्स्टर का शरीर गायब हो गया। उसकी जगह हवा में तैरता हुआ एक क्लास कार्ड दिखाई दिया। क्लास कार्ड को पकड़ते हुए सी चैन को आखिरकार समझ आ गया, वह दुश्मनों को एब्जॉर्ब करके उन्हें क्लास में बदल सकता है। तभी उसे बिजली जैसा शॉक लगता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें याद आने लगती हैं। एक ऐसा दृश्य जिसमें वह खुद को एक तेज रोशनी में समाहित होते हुए देख रहा था। उस याद में डीमन किंग ग्लटन की पिक्चर प्रकट होती है। इस बार दृश्य स्पष्ट रूप से दोहराया जाता है, जिसमें सच्चाई सामने आती है। यह पावर लालची डीमन किंग ग्लटन की है। जैसे ही सी चैन की आंखें चमक उठती हैं, उसे भयानक सच्चाई का एहसास होता है। डीमन किंग की विनाशकारी शक्ति अब उसके पास है। इस दुनिया में क्लासेस पावरफुल और वीक में बटी हैं, लेकिन हर व्यक्ति केवल एक ही क्लास पोजेस कर सकता है। फिर भी सी चैन अब एक ही समय में 2 क्लास का यूज कर सकता है, जो इस दुनिया के नियमों को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। और अगर वो डीमन को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो अनगिनत शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इस इन्फिनाइट पोटेंशियल ने उसे शॉक्ड और डिटरमाइंड कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल बाकी हैं। उसे इतनी अद्भुत शक्ति कैसे मिली? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके सामने खड़ा वह डीमन टावर आखिर क्या है? अचानक ऊपर से एक जबरदस्त दबाव पड़ता है। उसके आसपास की हर चीज भारी हो जाती है। सी चैन अकड़ जाता है, मुश्किल से सांस ले पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस अजीब जगह पर क्या हो रहा है। तभी एक आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंजती है। वह उसका स्वागत करता है और कहता है कि वह आखिरकार पहुंच गया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अंधेरे से एक लॉर्ड जैसा फिगर धीरे धीरे प्रकट होता है। वो बीइंग सी चैन को नाम से पुकारता है, जिससे पता चलता है कि वह उसे पहले से ही जानता है। इस दुनिया में अवेकेंड बीइंग को सरकार द्वारा ई से एस तक सबसे कमजोर से सबसे पावरफुल के क्रम में रखा जाता है। इससे पहले सी चैन कुछ कर पाता, अचानक एक सरप्राइज अटैक से वह उड़कर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसने दांत पीस लिए।
उसने पिछले जीवन में एस रैंक तक पहुंचने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी और तब भी वो अनगिनत बार मौत के मुंह से बार बार बचा था। और अब वो मुश्किल से डी रैंक पर है और हालात और भी बदतर इसलिए है क्योंकि उसके सामने खड़ा जो बीइंग है वो क्लियरली उसकी अभी की स्टेट से कहीं अधिक पावरफुल है। उसके सामने खड़ा डीमन एस रैंक का है। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि सी चैन अभी उसका सामना नहीं कर सकता। सी चैन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि ऐसी जगह पे एस रैंक का डीमन कैसे हो सकता है और ये मिस्टीरियस क्रीचर उसका नाम कैसे जानता है। दोनों एक दूसरे से फाइट शुरू कर देते हैं। बार बार दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं, लेकिन हर अटैक के साथ सी चैन को एक पेनफुल सच समझ आता है। लॉर्ड चाहता तो उसे कब का मार सकता था, लेकिन हर बार वो जानबूझकर उसके विटल पार्ट पे ही हिट करता है और उसे दूर ढकेल देता है, जैसे अपनी पावर दिखा रहा हो। आखिर में लॉर्ड एक मैसिव अटैक करता है और सी चैन हवा में उड़ जाता है। धीरे धीरे उठते हुए बैडली इंजर्ड सी चैन को उस क्रीचर की आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है, क्या तुम अभी भी मेरे विल के अगेंस्ट जाओगे? उसी सेकेंड सी चैन को एक स्कैरी बात समझ आती है। ये राक्षस उसे मारना नहीं चाहता बल्कि अपने अंडर कंट्रोल करना चाहता है। फिर लॉर्ड उसे एक ऑफर देता है, यहीं रुक जाओ और मेरे टावर की रक्षा करो। बिना सोचे सी चैन मना कर देता है। वो चिल्लाता है कि वो इस श्रापित जगह पे कभी नहीं रुकेगा। इसका रिजल्ट तुरंत आता है। एक ब्लैक एनर्जी का बीम तेजी से आता है और सीधा उसकी चेस्ट को चीर देता है। सी चैन की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती हैं। मुंह से खून आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि अभी क्या हुआ। लॉर्ड बिना किसी इमोशन के बोलता है, मैंने सिर्फ इसलिए पेशेंस रखा क्योंकि तुम ही एक इंसान हो जो यहाँ तक पहुँचा है। जैसे ही लॉर्ड अपनी फुल पावर दिखाता है, डार्क एनर्जी पूरी स्पेस में फैलने लगती है। एक लास्ट बार वो पूछता है, चूज कर लो, या तो यहीं रह जाओ या फिर डस्ट बन जाओ। सी चैन की बॉडी के अराउंड बिजली क्रैकल कर रही थी। डेथ के कगार पे होने के बावजूद उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन की आग जल रही थी। वो डिक्लेयर करता है कि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। फिर चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, मेरा डिसीजन है तुझे मारना। लॉर्ड इस अटेम्प्ट को मजाक समझता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसे क्रश करने की तैयारी करता है। दोनों की पावर से एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। सारी मुश्किलों के बावजूद सी चैन डार्क एनर्जी को चीरते हुए फाइनल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अटैक करता है, वो बोलता है कि फाइट के दौरान उसने सब कुछ एनालाइज कर लिया है। हर अटैक से पहले लॉर्ड को 0.4 सेकेंड का टाइम मिलता है। ब्लेड के ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करके सी चैन उससे बच सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर अटैक के बाद लॉर्ड 0.2 सेकेंड का टाइम लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सी चैन का सबसे बड़ा मौका है। इलेक्ट्रिक ब्लेड का प्रयोग करते हुए वह मॉन्स्टर के हृदय पर निशाना साधता है, यह जानते हुए कि एक डी रैंक व्यक्ति एस रैंक को कभी हरा नहीं सकता। लेकिन यह वार उसे कुछ पल के लिए पैरालाइज जरूर कर देगा। मौका मिलते ही सी चैन फ्लैश गॉड स्किल का इस्तेमाल कर वहां से निकलने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान उसने आसपास एक रोशनी देखी थी जो शायद बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन जैसे ही वह उस रोशनी तक पहुंचता है, वह अचानक गायब हो जाता है। मॉन्स्टर बताता है कि वह सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी जिसे उसने पीछे छोड़ा था। असली डीमन लेयर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, या तो बस उसकी शुरुआती जगह है। मॉन्स्टर स्वीकार करता है कि वह सी चैन के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित है। इतने कम समय में उसने उसकी कमजोरी पकड़ ली। इतना कहकर मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है। उसका नाम है परगेटरी राक्षसा रैंकेस स्टार वॉरियर। उसका चेहरा देखते ही सी चैन को एक तगड़ा झटका लगता है। यह चेहरा डीमन किंग ग्लटन से मिलता जुलता है। अपनी पिछली जिंदगी में ग्लटन के साथ फाइनल बैटल के दौरान उसने कई अलग अलग रूप और क्लास बदले थे और उनमें से एक रूप बिल्कुल इसी डीमन जैसा था। इसका मतलब साफ है, डीमन किंग ग्लटन ने अपनी ग्लटन पावर का इस्तेमाल कर इस मॉन्स्टर को भी सोख लिया था और अब वही पावर सी चैन की मौजूदा बॉडी के साथ फ्यूज हो चुकी है। यानी यह टावर असल में सी चैन के अपने शरीर के अंदर है। डीमन स्वीकार करता है कि सी चैन ने न सिर्फ इस दबाव को झेला बल्कि पूरी स्थिति को भी बहुत तेजी से समझ लिया। इसलिए वह इस लायक है कि यह मौजूद हर चीज को हासिल करे। और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।